जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। भारत सरकार का जबरदस्त ऑफर बिना ब्याज और सब्सिडी के साथ आप 5,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन आसानी से ले सकते हैं। इस स्कीम में सरकार द्वारा बिना भेदभाव और बिना गारंटर के लोन दिया जाता है और यह लोन सिर्फ आधार कार्ड पर मिल जाएगा। इस लोन को आप मोबाइल फोन से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके भी ले सकते हैं। इस लोन को अप्लाई करने में मात्र 10 मिनट का समय लगेगा और यह लोन आपके बैंक खाते में 2 या फिर 3 दिन के भीतर क्रेडिट कर दिया जाएगा। चाहे आप किसान हैं, मजदूर है या फिर हाउसवाइफ है, तो आप इस लोन स्कीम के तहत सरकार से आसानी से लोन ले सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको लोन अप्लाई करने का सही तरीका बताऊंगी, इसलिए भाइयों और बहनों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक लोन ग्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, लोन लेने के लिए आपको गूगल पर आना होगा और गूगल पर आने के बाद सर्च करें जनसमर्थ। जैसे ही आप जनसमर्थ सर्च करोगे तो आपके सामने यह एक वेबसाइट आएगी। इस लोन स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए आप इस वेबसाइट पर क्लिक कर दीजिए। वेबसाइट पर क्लिक करते ही आप जनसमर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ जाओगे और इस पेज पर आते ही आपको एक सूचना मिलेगी, आवेदक कृपया ध्यान दें, जनसमर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल या SMS, ईमेल और जनसमर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटाले वाली वेबसाइट से सावधान रहें। अब आप इस पेज को यहां से स्किप कर दीजिए। अब दोस्तों, यहां पर लोन की 6 प्रकार की कैटेगरी दिखाई देगी और ये सभी कैटेगरी देखने के लिए आपको ऊपर स्क्रॉल करना होगा और सबसे पहले नंबर पर शिक्षा ऋण की कैटेगरी दिखाई देगी। अगर आप लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं और अपनी पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर आपको पात्रता की जांच करे का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पात्रता की जांच करे के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आप किसान हैं, फसल कटाई के बाद खर्चों को पूरा करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से इस किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस लोन लेने की पूरी प्रोसेस बताऊंगी। बिजनेस लोन लेने के लिए व्यावसायिक गतिविधि ऋण का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके नीचे यहाँ पर पात्रता की जांच करे का ऑप्शन मिलेगा। इस पात्रता की जांच करे के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। पात्रता की जांच करे के ऊपर क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाओगे और इस पेज पर आते ही लिखा हुआ मिलेगा, आइए आपकी योग्यता की जांच करें। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आपको इन सभी सवालों के सही जवाब देना होगा। तो पहला सवाल है, एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव कराने में मदद करे। दोस्तों, अगर आपका बिजनेस इन तीनों में से कोई एक है तो आप इन तीनों में से किसी एक के ऊपर टिक लगा दीजिए, जैसे हथकरघा बुनकर के लिए ऋण, मैनुअल सफाई कर्मियों और सड़क विक्रेता। और अगर आपका बिजनेस इन तीनों में से कोई नहीं है तो आप अन्य व्यावसायिक लोन के ऊपर टिक लगा दीजिए। अन्य व्यावसायिक लोन के ऊपर टिक लगाते ही आपके सामने और भी सवाल आ जाएंगे और इनके भी जवाब आपको सही देने होंगे। तो अगला सवाल है, आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका चयन करें। दोस्तों, अगर आपका बिजनेस नया है तो आप नया के ऊपर टिक लगा दीजिए और अगर आपका बिजनेस पुराना है और आप यहां से लोन लेकर उस बिजनेस में पैसे लगाना चाहते हैं तो आप मौजूदा के ऊपर टिक लगा दीजिए। मेरा बिजनेस नया है इसलिए मैं नया के ऊपर टिक लगा देती हूं। और अगला सवाल है, क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर ली है? अगर आप 8वीं पास है तो हाँ के ऊपर टिक लगा दीजिए और अगर आपने 8वीं पास नहीं की है तो आप नहीं के ऊपर टिक लगा दीजिए। मैंने कक्षा 8वीं पास कर ली है
इसलिए मैं हाँ के ऊपर टिक लगा देती हूँ। और अगला सवाल है, क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है? अगर आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है तो आप हाँ के ऊपर टिक लगा दीजिए, और अगर आपने ईडीपी प्रशिक्षण नहीं लिया है तो आप नहीं के ऊपर टिक लगा दीजिए। इस सवाल का जवाब मैं हाँ दे देती हूँ, क्योंकि मैंने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। इसके अलावा अगला सवाल है, अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। दोस्तों, अगर आपका बिजनेस उत्पादन से संबंधित है तो आप उत्पादन के ऊपर टिक लगा दीजिए, और अगर आपका बिजनेस व्यावसायिक सेवा से संबंधित है तो आप व्यावसायिक सेवा के ऊपर टिक लगा दीजिए। अगर आपका बिजनेस व्यापार से संबंधित है तो आप व्यापार के ऊपर टिक लगा दीजिए। मेरा बिजनेस व्यावसायिक सेवा से संबंधित है, इसलिए मैं व्यावसायिक सेवा के ऊपर टिक लगा देती हूँ। और अगला सवाल है, अपना लिंग चुने। दोस्तों, अगर आप पुरुष है तो पुरुष के ऊपर टिक लगा दीजिए, महिला है तो महिला के ऊपर टिक लगा दीजिए, और नहीं बताना चाहते हैं तो अन्य के ऊपर टिक लगा दीजिए। मैं महिला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर महिला के ऊपर टिक लगा देती हूँ। इसके अलावा अगला सवाल है, अपनी सामाजिक श्रेणी चुने। दोस्तों, अगर आपकी सामाजिक श्रेणी इन तीनों में से कोई एक है तो आप इन तीनों में से किसी एक के ऊपर टिक लगा दीजिए, और नहीं है तो आप अन्य पिछड़ा वर्ग के ऊपर टिक लगा दीजिए। और अगला सवाल है, क्या आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग है? अगर आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग है तो हाँ के ऊपर टिक लगा दीजिए, वरना आप नहीं के ऊपर भी टिक लगा सकते हैं। मैं भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग नहीं हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं के ऊपर टिक लगा दिया है। इसके अलावा अगला सवाल है, क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों या अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों और लक्षद्वीप या पहाड़ी क्षेत्रों या जनजातीय क्षेत्रों में स्थित है? अगर आप इन क्षेत्रों और राज्यों से हैं तो हाँ के ऊपर टिक लगा दीजिए, और नहीं है तो आप लोग नहीं के ऊपर भी टिक लगा सकते हैं। मैं इन क्षेत्र और राज्यों में स्थित नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं के ऊपर टिक लगा देती हूँ। और अगला सवाल है, अपना स्थान चुने। दोस्तों, अगर आप शहर में रहते हैं तो आप शहरी के ऊपर टिक लगा दीजिए, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप ग्रामीण के ऊपर टिक लगा दीजिए। मैं शहरी के ऊपर टिक लगा देती हूँ, क्योंकि मैं शहर में रहती हूँ। और दोस्तों, अगला सवाल है, आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। दोस्तों, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आप गैर व्यक्तिगत के ऊपर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं है तो आप व्यक्ति के ऊपर क्लिक कर दीजिए। मेरा बिजनेस पार्टनरशिप में है, इसलिए मैं यहाँ पर गैर व्यक्तिगत के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। इसके अलावा अगले सवाल में पूछा गया है, अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। दोस्तों, आपके बिजनेस को शुरू करने में कुल कितना खर्चा आएगा, वह राशि आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। मुझे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए तो मैं यहाँ पर 6 लाख रुपए टाइप कर देती हूँ। तो अगला सवाल है, कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। तो मेरे पास में 1 लाख रुपए है जो मैं इस बिजनेस में मेरी तरफ से लगा सकती हूँ। और आपके पास कितने रुपए हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और आप इस सवाल के उत्तर में भी टाइप करें। अब आपको आवश्यक ऋण राशि यह वेबसाइट बता देगी। मुझे यहाँ से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। और अब आपको पात्रता की गणना करे के ऊपर क्लिक करना होगा। पात्रता की गणना करे के ऊपर क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाओगे, और इस पेज पर आते ही लिखा हुआ मिलेगा, बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं। यानी कि दोस्तों, यह लोन आपको मिल जाएगा। और लोन की पहली योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। अगर आप इस योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं तो आपको यह 5 लाख का लोन मिलेगा, और मासिक EMI 10,620 रुपए भरनी होगी। और इस योजना में आपको ऋण अवधि का समय बिल्कुल कम 5 साल तक ही मिलेगा। और इस योजना के तहत लोन लेने पर आपको सब्सिडी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस योजना में सब्सिडी का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको सब्सिडी की आवश्यकता है
तो आप अगली योजना को देखो। अगली योजना का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लोन योजना। इस योजना के तहत आपको 5 लाख रुपए का यह लोन मिलेगा। 2,50,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी और 5,070 रुपए आपको मासिक EMI भरनी होगी। तो दोस्तों, मैं तो इस योजना के तहत आवेदन करूंगी और आपसे भी निवेदन है कि आप भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लोन योजना के तहत आवेदन करें, क्योंकि इसमें आपको ऋण अवधि का समय भी सबसे ज्यादा 15 साल तक का मिलेगा और सब्सिडी मिल जाएगी। मासिक EMI भी बिल्कुल कम है। और इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। आवेदन करने के लिए लॉगिन करें। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और लोन ग्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।